संध्या बच्चों, आज हम लोग स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि बहुत ही आसान है, सरलता से सीखेंगे। जब जोड़ के पहले और जोड़ के बाद स्वर आए तो क्या कहलाते हैं? ये सारे स्वर संधि कहलाते हैं। जोड़ के पहले स्वर छोटी, जोड़ के बाद छोटी स्वर है, तो इसको हम लोग स्वर संधि बोलेंगे। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, यानी मात्रा का बड़ा हो जाना। देखो, महाजोड़ आशया। अब क्या होगा यहाँ पे? महा जैसे लिखा है वैसे आप लिख दो। इस तरफ जोड़ के पहले का जो भी लिखा हुआ है आप उतार दो। महा। और देखो श य, श य, महाशय। आ जो है वो विलुप्त हो जाएगा, गायब कर दो इसको। ठीक है। अब देखो यहाँ हमारा दीर्घ संधि हुआ है। दीर्घ एक अ होता है, फिर आ होता है, तो आ आया है, वो क्या है? दीर्घ संधि। महाशया। जैसा देखो, स्पेलिंग में कोई गलती नहीं करना है, बहुत आसान है। जोड़ के पहले वाला को इधर उतार दिए, आ हटा दिए, ठीक है। और उसके बाद जैसे श और य लिखा है वैसे लिख दिया, महाशया। अब हरि जोड़ इच्छा, छोटी ई है इधर, ठीक है, हर सही है, और इधर भी हर सही है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? दीर्घ संधि, तो हमको बनाना है इसको दीर्घ। ठीक है, तो अभी हम लोग छोटी ई को बड़ी ई कर देंगे, हरी। अब देखो, ये ई की मात्रा और ये मात्रा दोनों मिलकर बड़ी ई हुआ है, इसलिए अब इस ई की कोई ज़रूरत नहीं है। लिखेंगे हरिच्छा। समझे? अब देखो, कपि जोड़ ईश्वर। कपि छोटी ई, यहाँ बड़ी ई। जोड़ के पहले छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, और जोड़ के बाद भी चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई, परिणाम क्या होगा? बड़ी ई। यही दीर्घ संधि का पहचान है। समझे? तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? जैसे हरी में किए थे वैसे इसको भी बड़ी करेंगे। क पी, बड़ी ई कर दिए। अब ये बड़ी ई छोटी ई मिलकर ही ये वाली बड़ी ई बनी है, तो ईश्वर। ईश्वर से ई हटा दो, आधा श व र, कपीश्वर, ऐसा हो जाएगा। समझे? मुनि जोड़ इंद्र। देखो, यहाँ भी छोटी यहाँ भी छोटी, लेकिन दीर्घ पढ़ रहे हैं, क्या करना है? इसको दीर्घ करना है, दीर्घ। तो फिर हम लोग इसको दीर्घ करेंगे, मुनि हो गया। ये और ये मिलकर हुए हैं, इसका काम खत्म। आधा न अद्र। विसर्ग है तो विसर्ग लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, मुनिद्र। अच्छा, ऐसे ही हमारा हिंदी में भी होता है, उसमें विसर्ग नहीं होगा, बस इतना ही फर्क है। सु जोड़ उक्ति। अब देखो, ये जोड़ के पहले वाला सु जो है ना, छोटा है ना, ये भी छोटा है, मिलके क्या होगा? बड़ा। तो कैसे लिखेंगे? सु में बड़ा उ लगा, सु। आधा का त, छोटी सुक्ति। समझे? ये चेंज हुआ है, जोड़ के पहले वाला, जोड़ के बाद वाला, जस्ट समझ गए? सु जोड़ उक्ति सुक्ति, मुनि जोड़ इंद्र मुनिंद्र, कपि जोड़ ईश्वर कपीश्वर, हरि जोड़ इच्छा हरिक्षा, महा जोड़ आशय महाशया। हमेशा ध्यान रखना कि ये दोनों मिलकर ही बड़ी बनाते हैं। यहाँ भी ये छोटी है, ये बड़ी, ये छोटी है और ये भी छोटी है, तो जो परिणाम होगा वो बड़ी ही आएगा। समझ गए? और एक बात मैं तुम्हें बताना चाहती कि इसको पहचानोगे कैसे। मान लो ये वाला शब्द तुमको दिया हुआ है, अब तुमको तोड़ना है, तो सिंपल महाजोड़ आशय जैसा हम लोगों ने किया है वैसे हम लोग इसको तोड़े। अब हरिक्षा, क्योंकि हम पहचान रहे हैं कि ये बड़ी ई है, क्योंकि बड़ी की मात्रा है, यही तो इसकी पहचान है, सब जगह बड़ी की मात्रा है। ठीक है, यहाँ भी आ है, तो ये दीर्घ संधि है,
अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग हरी कैसे लिखते हैं। हरी जैसे लिखते हैं हिंदी में, हम लोग वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर कैसे तोड़ेंगे इसको? हरी लिख देंगे और जैसे जोड़ का चिन्ह लगाते हैं, जोड़, और इच्छा, इच्छा में छोटी ई ही होती है हमेशा। हमेशा याद रखो कि इच्छा में छोटी ई, परीक्षा में बड़ी ई। मुझे याद आ गया तो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, ठीक है, याद रखना। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ देखो ईश्वर है और यहाँ इंद्र है, ठीक है। तो ईश्वर, ईश्वर में हमेशा बड़ी ई और इंद्र में हमेशा छोटी ई, एकदम याद कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।